नमस्कार। सुबह से ही उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और जैसा कि अनुमान था, दिल्ली में रात से ही बारिश हो रही है। दिल्ली में कल भी काफ़ी व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी और साथ ही साथ जो अन्य क्षेत्र हैं उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इन भागों में भी वर्षा हुई है। मानसून की अक्षीय रेखा इस समय राजस्थान और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश और झारखंड होते हुए बे ऑफ बंगाल पर बने लो प्रेशर सिस्टम जो कि लगभग यहाँ पर है, इस सिस्टम के पास तक बनी हुई है और लगभग इस तरह से इसका जो फ्लो है इस तरह है। एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है और एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जिसे कि अगर हम हिंदी में कहें तो मानसून की अक्षीय रेखा भी कहते हैं, एएमटी शॉर्टकट में कहते हैं। तो ये जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा उत्तरवर्ती हो रही है और ये जो लो प्रेशर सिस्टम है ये लगभग इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी तरह से आगे बढ़ेगा और इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले समय में ये समूचे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में और उत्तर प्रदेश में, बिहार, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। फिलहाल इस समय लाइटनिंग की स्थिति आप देखिए तो जम्मू कश्मीर में सुबह से व्यापक लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो रही है और कई जगहों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बहुत व्यापक रही हैं और अब धीरे धीरे जो बारिश का जो प्रभाव है वो जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। बारिश की शुरुआत जम्मू, कठुआ, उधमपुर से हुई थी इन भागों से और धीरे धीरे बारिश इस तरफ बढ़ती गई है और इसके साथ ही श्रीनगर, रायसी, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम समेत जम्मू कश्मीर का बाकी रीजन इम्पैक्टेड हुआ है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, वेस्ट यूपी और हरियाणा में कई जगहों पर बारिश इस समय हो रही है लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ। दिल्ली में धीरे धीरे बारिश का प्रभाव कम हो रहा है क्योंकि इसका जो पैच है, क्लाउड्स का जो पैच है वो लगभग इस तरह से मूव कर रहा है और यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। वेस्ट यूपी में भी बारिश काफ़ी अच्छी हुई है, रात से हो रही है और अभी भी बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर जारी है। उत्तराखंड की बात करें और हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब की तो इन भागों पर घने बादल बने हुए हैं, पूर्वी राजस्थान पर घने बादल हैं इस समय, लेकिन लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश नहीं हो रही है। पंजाब के कुछ पूर्वी हिस्सों में ज़रूर वर्षा रिकॉर्ड की गई है अभी कुछ समय पहले, लेकिन अभी यहाँ पर गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले समय में अगर हम अगले 3-4 दिनों की स्थिति देखें तो जुलाई के आखिर में और अगस्त की शुरुआत की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो लो प्रेशर सिस्टम रहेगा उसका मूवमेंट जैसा कि मैंने बताया इस तरह से रहेगा, गंगीय पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए लगभग इस तरह से मूव करेगा और इस सिस्टम के मूवमेंट के साथ साथ मानसून की अक्षीय रेखा का भी यहाँ पर बना होना ये कंफर्म करता है कि इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना बन सकती है और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र होंगे बारिश से आने वाले समय में वो क्षेत्र होंगे ये पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत का रीजन और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत का ये पूरा क्षेत्र, साथ ही उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी उड़ीसा, ये सब समूचा क्षेत्र। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर प्रभाव पड़ेगा, उत्तर प्रदेश भी इम्पैक्टेड रहेगा। तो ये जो पूरा रीजन रहेगा नॉर्थ इंडिया का, इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, उत्तर प्रदेश, ये भी पूरा रीजन इम्पैक्टेड रहेगा और इस दौरान ये जो समूचा बेल्ट है जैसा कि मैंने बताया इस बेल्ट में बारिश काफ़ी अच्छी होगी मानसून की और ऐसे में कई इलाके चाहे वो पूर्वोत्तर की बात करें या पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर लोकल फ्लडिंग हो सकती है और नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। बिहार में और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पहले से ही बारिश जो हो रही है, साथ ही साथ नेपाल में जो बारिश हो रही है उसका इम्पैक्ट यहाँ से आने वाली नदियों में बढ़ते जलस्तर के रूप में देखने को मिल सकता है। इस तरह से जो नदियाँ आती हैं राप्ती, घाघरा और बूढ़ी रामगंगा नदियां जो उत्तर प्रदेश में हैं, साथ ही साथ गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी समेत जो नदियां आती हैं बिहार में, ये इम्पैक्टेड रहेंगी। तो इन भागों में ख़तरा रहेगा बाढ़ का। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अब तक उत्तराखंड में बारिश कम हुई थी, उत्तर प्रदेश के वेस्ट भागों में बारिश कम हुई थी जिसकी वजह से गंगा और यमुना में जलस्तर नहीं बढ़ा था, लेकिन अब उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर समेत वेस्ट यूपी में भी बारिश बढ़ रही है और अगले 3-4 दिन व्यापक बारिश होगी जिससे गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ेगा और ये जलस्तर कानपुर,
पार करते हुए जब आप पहुंचेंगे प्रयागराज, वाराणसी, उसके बाद पटना समेत बिहार के तमाम इलाकों में और पश्चिम बंगाल में, उस दौरान गंगा नदी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और ये भी चुनौती इन भागों में हो सकती है। तो बहुत सतर्क रहें, खतरे की संभावनाएं हैं बहुत जगहों पर। और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को मेरी पहले से ही चेतावनी और सुझाव सलाह है कि यहाँ पर ना जाएं। अगर जाएं तो बहुत अलर्ट पर रहें, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो फ्लैश फ्लड आता है उसकी वजह से, या ऊपर से गिरने वाले मलबे की वजह से, या लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर आपके लिए चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं, रास्ते बंद हो सकते हैं, आप जहाँ तहाँ फंसे पड़े रह सकते हैं। और स्थानीय लोगों को भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत यहाँ पर है। इसके अलावा बाकी भारत की अगर हम बात करें तो अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की स्थिति बहुत कमज़ोर रहेगी और महाराष्ट्र में भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन वेस्टर्न घाट पर अभी बारिश में कमी की संभावना पूरी तरह से नहीं है। ये जो वेस्टर्न घाट का रीजन रहेगा, केरल से लेकर महाराष्ट्र तक, इन भागों में कई जगहों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा होती रहेगी। और गुजरात के भी कुछ भागों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ऑन एंड ऑफ होती रहेंगी लगातार। इस बुलेटिन में भी इतना ही, और अपडेटेड बुलेटिन और एक्यूरेट बुलेटिन का फोरकास्ट करने का प्रयास मेरा जारी रहेगा। आप तक सूचनाएं, मौसम से जुड़ी सूचनाएं पहुंचाने का, तो आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। इस बुलेटिन में भी इतना ही। धन्यवाद।